तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एसपीटी के बारे में। तो एसपीटी के बारे में हम लोग अब एसपीटी की हेल्प से हम लोग क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखे थे। प्रोसीजर चल रहा था हम लोग, और प्रोसीजर में हम लोग पढ़े थे कि एसपीटी नंबर क्या होता है। तो मैं बताया था कि एसपीटी नंबर क्या होता है। द एसपीटी नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ब्लो ऑफ हैमर, रिक्वायर्ड 300 mm पेंट्रेशन ऑफ द सैंपलर। तो मैं बताया था कि जब भी एसपीटी टेस्ट करेंगे 3 इंटरवल में करते हैं, 150 mm के इंटरवल में करेंगे, तो इन 3 इंटरवल में कितना टोटल डेप्थ हो जाएगा, टोटल या पेंट्रेशन डेप्थ 450। तो स्टार्टिंग का जो 150 mm होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते हैं, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर क्योंकि उसमें जैसे ओवर लेयर्ड होगा या कवर्ड सॉइल होती है, तो वह हो सकता है कि जो एक्चुअल सॉइल है जहाँ पे फाउंडेशन, जिस सॉइल के अंदर हम लोग फाउंडेशन बनाने वाले हैं उसको वो रिप्रेजेंट ना करे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 150 mm सॉइल को इग्नोर कर देते हैं। और जो लास्ट वाला 300 mm पेंट्रेशन है उसमें जो हैमरिंग के थ्रू जो नंबर ऑफ ब्लो हम लोग काउंट कर रहे हैं उसी नंबर ऑफ ब्लो को हम लोग बोलते हैं एसपीटी नंबर, उसी नंबर ऑफ ब्लो को हम लोग बोलते हैं एसपीटी नंबर। तो यूजुअली द टेस्ट इज परफॉर्म performed in 3 stage, 150 mm penetration each, and SPT number is take as number of blow required for last 300 mm penetration. It means number of blow required for first 50 mm penetration is ignored, और जो हम लोग 150 mm पेंट्रेशन निकाल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिटिंग ड्राइव वैल्यू, विच इज कॉल्ड एज सिटिंग ड्राइव वैल्यू। अब बोरिंग जो लॉक्स हम लोग बनाए हैं जिसके अंदर एसपीटी सेटअप हम लोग लगाए हैं और वहाँ से एसपीटी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे कंडीशंस आते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन आएंगे जिस पे हम लोग एसपीटी वैल्यू जो होता है वह कंसिडर नहीं करते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि 50 ब्लो और रिक्वायर्ड फॉर एनी 150 mm पेंट्रेशन। तो अगर 50 ब्लो आ जा रहा है एक 150 mm पेंट्रेशन में ही, तो इसका मतलब ये है कि एसपीटी वैल्यू यहाँ पे करेक्ट नहीं आएगा। तो वहाँ पे जो एसपीटी टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे वो वैल्यू गलत है, उसको हम लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो वैल्यू कैलकुलेट कंसिडर नहीं करते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि 100 नंबर ऑफ ब्लो आ जाए 300 में, 300 पेंट्रेशन में, 300 mm पेंट्रेशन में अगर 100 नंबर ऑफ ब्लो आ रहा है तो उस केस में एसपीटी नंबर भी गलत आ रहा है, तो उसको भी रिफ्यूज करते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर 10 सक्सेसिव ब्लो प्रोड्यूस नो एडवांस, यानी 10 बार आप नंबर ऑफ ब्लो आप किए और कोई पेंट्रेशन नहीं हो रहा है, इसके मतलब वहाँ पे एसपीटी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर तो एग्जैक्ट नहीं आएगी, जो आनी चाहिए वैल्यू, जो उसके लिए एक एवरेज वैल्यू होनी चाहिए एसपीटी नंबर का, वह नहीं निकल पाएगा। तो इसको क्या करते हैं, उसको भी रिफ्यूज कर देते हैं। तो ये 3 कंडीशन है जिससे हम लोग क्या करते हैं एसपीटी टेस्ट ना करें, अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो उससे बचते हैं। अब जो भी हम लोग 300 mm पेंट्रेशन में नंबर ऑफ ब्लो ऑफ हैमर कैलकुलेट किए हैं वो उसको जिसको बोल रहे हैं हम लोग एसपीटी नंबर या एसपीटी वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व एसपीटी नंबर। तो इसमें बहुत सारे करेक्शन की ज़रूरत होती है जो हम लोग कोड के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, और कोड प्रीफर करते हैं IS 2131 1981, इस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करेक्शन करते हैं। तो करेक्शन जो है 2 स्टेज में हम लोग करते हैं, यानी दो करेक्शंस होते हैं और दोनों सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला करेक्शन हम लोग पहले अप्लाई करें उसके बाद हम लोग दूसरे वाले की जगह पहला वाला करेक्शन अप्लाई करें। तो 2 करेक्शन है, पहले नंबर पे पहला ही करेक्शन अप्लाई करना है, उसके बाद पहले करेक्शन अप्लाई करने के बाद पहले करेक्शन के ऊपर ही दूसरा करेक्शन अप्लाई करना है। तो जो करेक्शन अप्लाई करना है ऑब्जर्व एसपीटी नंबर के ऊपर वह सीक्वेंस में करना है, तो IS 2131
81 recommend that the field value of n or SPT number be corrected for two effect. तो दो इफेक्ट के लिए हम लोग करेक्ट करते हैं. द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एसपीटी नंबर इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग टू करेक्शन अप्लाइड इन सीक्वेंस. तो फर्स्ट करेक्शन ओवर बर्डन प्रेशर करेक्शन. तो फर्स्ट करेक्शन क्या होता है? ओवर बर्डन प्रेशर करेक्शन. तो जैसे इसमें मेंशन किया गया है, तो फर्स्ट करेक्शन ओवर बर्डन प्रेशर करेक्शन. तो इस केस में हम लोग जो ऑब्जर्व एसपीटी नंबर है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एट एन नॉट से, कैपिटल एन नॉट से. और ओवर बर्डन प्रेशर कनेक्शन अप्लाई करने के बाद जो एसपीटी नंबर आएगा उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं N1 से. तो देन लेट N नॉट इज ऑब्जर्व एसपीटी नंबर एंड N1 इक्वल्स टू करेक्टेड वैल्यू फॉर ओवर बर्डन प्रेशर. करेक्टेड वैल्यू फॉर ओवर बर्डन प्रेशर. तो जो ये करेक्शन क्या होता है? ये करेक्शन होता है N1 इक्वल्स टू N नॉट C नॉट. ये होता है करेक्शन. N1 की वैल्यू ये होता है. करेक्ट ओवर बर्डन प्रेशर करेक्शन करने के बाद जो एसपीटी नंबर हो जाएगा उसको बोल रहे हैं N1 इक्वल्स होता है N नॉट C नॉट. और C नॉट को बोलते हैं हम लोग करेक्शन फैक्टर. C नॉट को क्या बोलते हैं? करेक्शन फैक्टर बोलते हैं. C नॉट को क्या बोल रहे हैं? करेक्शन फैक्टर. अब C नॉट इक्वल्स टू होता क्या है? तो C नॉट इक्वल्स टू होता है 350 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट बार प्लस 70. तो C नॉट इक्वल्स टू होता है 350 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट बार प्लस 70. अब सिग्मा नॉट बार क्या होता है? इनिशियल ओवर बर्डन प्रेशर एट द टेस्ट लेवल. यहाँ पे जहाँ पे एसपीटी टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं उस लेवल पे इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू को बोलते हैं हम लोग सिग्मा नॉट बार. तो इट इज इनिशियल ओवर बर्डन प्रेशर एट टेस्ट लेवल किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे. और सिग्मा नॉट की वैल्यू शुड बी लेस देन 280 होना चाहिए. 280 इसकी वैल्यू 280 से कम नहीं होना चाहिए. तो नॉट लेस देन 280 शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए? 280. तो सिग्मा नॉट बार इक्वल्स टू लेस देन क्या होना चाहिए? 280. अगर 280 से ज़्यादा है, इफ़ सिग्मा नॉट बार is greater than 280, then this correction is not required. This correction is not required. तो अगर सिग्मा नॉट बार की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए टेस्ट लेवल पे, जहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं उस लेवल पे अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ रहा है 280 से ज़्यादा, तो उस केस में ये पहला जो करेक्शन है ओवर बर्डन प्रेशर करेक्शन वो अप्लाई नहीं करेंगे. इसके बाद सेकंड करेक्शन है वाटर टेबल करेक्शन. एसपीटी नंबर पे सेकंड टेस्ट अप्लाई करेंगे वाटर टेबल करेक्शन, और उसी को बोलते हैं डिलेटेंसी करेक्शन या फाइन करेक्शन. तो इसका नाम है वाटर टेबल करेक्शन या इसी को हम बोल देंगे डिलेटेंसी करेक्शन या इसी को हम बोलेंगे फाइन करेक्शन. इसी को हम बोल रहे हैं फाइन करेक्शन. तो तीनों मतलब एक ही है, सेकंड करेक्शन. अब वाटर टेबल करेक्शन अप्लाई करने के लिए ये करेक्शन अप्लाई तब कर रहे हैं जब वहाँ पे जहाँ पे एसपीटी नंबर जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं
वहाँ पे वाटर टेबल का पोजीशन टेस्ट लेवल पे है या टेस्ट लेवल से ऊपर है तो हम लोग वाटर टेबल करेक्शन अप्लाई करेंगे। अगर डीपर साइड में है, अगर डीप में है तो उस केस में हम लोग ये करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। तो वही है लिखा, इफ़ वाटर टेबल इज प्रेजेंट एट और एबव द टेस्ट लेवल देन वाटर टेबल करेक्शन इज रिक्वायर्ड, तभी ये अप्लाई करेंगे। इफ़ वाटर टेबल बिलो द टेस्ट लेवल देन दिस करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो पहली बात तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे वाटर टेबल है तभी अप्लाई करना है, अगर वाटर टेबल नहीं है तो नहीं अप्लाई करेंगे। द करेक्टेड वैल्यू फॉर ओवरबर्डन प्रेशर इज फर्दर करेक्शन फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल। अगर वाटर टेबल वहाँ पे है, उस लेवल से ऊपर है, टेस्ट लेवल पर है या टेस्ट लेवल से ऊपर है तो वाटर टेबल करेक्शन अप्लाई करेंगे। अगर वाटर टेबल वहाँ पे नहीं है, बिलो है, बिलो द टेस्ट लेवल है तो उस केस में वाटर टेबल करेक्शन या सेकंड करेक्शन हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। अब अगर अप्लाई करना पड़ रहा है तो क्या होगा, तो जो ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन है उसी को फर्दर करेक्शन करते हैं, उसी पे फर्दर करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो जो ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन है उस पे की वैल्यू आया था N1, तो N1 पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो N1 पे अप्लाई करेंगे तो कुछ और करेक्शन होकर वैल्यू आएगी जिसको हम लोग डिनोट करेंगे N2 से। तो एसपीटी नंबर आफ्टर वाटर टेबल करेक्शन इज इक्वल्स टू N2। तो N2 इक्वल्स टू कोई वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ N1। तो हम लोग पढ़ रहे थे नोट नंबर सेकंड कि एसपीटी टेस्ट जो है मोस्ट सूटेबल होता है सैंड के लिए और लूज सेचुरेटेड सैंड के लिए अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि इसमें लिक्विफेक्शन प्रोसेस है और स्वेलिंग की समस्या होती है, इसलिए नंबर ऑफ ब्लो एग्जैक्ट काउंट नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही क्ले के केस में हम लोग क्ले के केस में जो पोर वाटर प्रेशर है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है जिससे कि नंबर ऑफ ब्लो काउंट करने में एरर आ जाता है और इसलिए वहाँ भी उसको भी इग्नोर करते हैं क्ले के लिए भी। अब एसपीटी नंबर निकल गया तो बहुत सारे कोरिलेशन की हेल्प से हम लोग कोरिलेशन या टेबल चार्ट टेबल की हेल्प से इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, इंडेक्स प्रॉपर्टी, कंसिस्टेंसी, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सारे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे इंटरनल फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिए, इंटरनल फ्रिक्शन जैसे ही पता चल गया बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग अकॉर्डिंग टू टरजागी फार्मूला अप्लाई करिए और वहाँ से अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ शियर क्राइटेरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेटलमेंट क्राइटेरिया, सेटलमेंट कैसे, सेटलमेंट प्रेशर या बियरिंग प्रेशर या एलाउएबल बियरिंग प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ फार्मूले दिए गए हैं तो वो हम लोग देखते हैं। तो यूजिंग फ्रिक्शन एंगल टरजागी बियरिंग कैपेसिटी तो हम पढ़ लिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट एलाउएबल प्रेशर बियरिंग प्रेशर, नेट एलाउएबल बियरिंग प्रेशर और नेट सेफ बियरिंग प्रेशर यूजिंग एसपीटी नंबर। तो अगर एसपीटी नंबर पता है तो हम लोग ये नेट एलाउएबल बियरिंग प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेट एलाउएबल बियरिंग प्रेशर या नेट सेफ बियरिंग प्रेशर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो थ्योरी है पैक-हैंसन थ्योरी। तो पहला थ्योरी क्या है, नेट एलाउएबल बियरिंग प्रेशर निकालने के लिए या नेट सेफ बियरिंग प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, तो पहला है पैक-हैंसन इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू पैक-हैंसन इक्वेशन द नेट एलाउएबल बियरिंग प्रेशर और नेट सेफ बियरिंग प्रेशर इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is given as small q net equals to 0.44 SN CW। तो वैल्यू किस में आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये भी एम्पेरिकल फार्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। एस क्या होता है, परमिसिबल मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। एस की वैल्यू क्या है, एस बोल रहा है परमिसिबल मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, मैक्सिमम सेटलमेंट है। एस क्या है, मैक्सिमम सेटलमेंट किस में है, ये mm में होना चाहिए, इन mm। और n एस एन 0.44 SN, n क्या है, फाइनल करेक्टेड एसपीटी नंबर, फाइनल करेक्टेड एसपीटी नंबर होता है। n क्या होगा, फाइनल करेक्टेड एसपीटी नंबर।
अब CW होता है वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। CW क्या है? वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। अब CW जो होता है पैक-हैंसन थ्योरी के अंदर CW वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, तो करेक्शन फैक्टर के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन रेफरेंस, एक्सिस ऑफ रेफरेंस फॉर डिटरमाइनिंग द वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर ये चेंज होता रहेगा। तो CW में जो हम लोग रेफरेंस एक्सिस लेंगे वो ग्राउंड लेवल लेते हैं, वो क्या लेंगे? ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे CW की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो CW की वैल्यू जो होगा, CW की वैल्यू, तो CW इक्वल टू वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर में पढ़े थे हाफ, तो अभी से भी हाफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस H1 डिवाइड बाई कैपिटल H। तो H1 यानी उस स्टेटा में जिस स्टेटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें अब टॉप लेयर से ग्राउंड वाटर टेबल का जो डिस्टेंस होगा, ग्राउंड वाटर टेबल तक जो डिस्टेंस होगा उसको H1 बोल रहे हैं। तो अगर ये फाउंडेशन कंडीशन ये हम लोग ले रहे हैं, ये आपका DF हो गया, और वाटर टेबल का पोजीशन फाउंडेशन लेवल के नीचे है, और फाउंडेशन लेवल से B डेप्थ तक वाटर टेबल का इफेक्ट पड़ता है, तो ये डेप्थ हो गया। तो अगर वाटर टेबल का पोजीशन हम लोग DW ले रहे हैं, DW फ्रॉम ग्राउंड लेवल DW ले रहे हैं, तो CW इक्वल्स टू, तो H1 की वैल्यू हो जाएगा DW डिस्टेंस ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम ग्राउंड लेवल, और अगर H की वैल्यू बोलें, H की बात करें, तो H की वैल्यू हो जाएगा DF प्लस B। H की वैल्यू क्या है? DF प्लस B, तो वही यहाँ पे दिया है। तो CW इक्वल्स टू हाफ 1 प्लस H1 की वैल्यू क्या है? DW, और H की वैल्यू है DF प्लस B हो जाएगा, DF प्लस B। अब इसकी वैल्यू लाई करेगा हाफ और 1 के बीच में, इसकी वैल्यू लाई करेगा हाफ और 1 के बीच में, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5 और लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा आपका इसका वैल्यू। अब DW की वैल्यू जो टोटल डेप्थ है उससे तो कम ही होना चाहिए, यानी डी, तो देयरफॉर DW लेस देन इक्वल्स टू DF प्लस B। तो ये आपका पैक-हैंसन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर इक्वल्स टू था 0.44 SN/CW, तो ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट थ्योरी है टैंक्स इक्वेशन। नेक्स्ट थ्योरी है टैंक इक्वेशन। तो टैंक्स इक्वेशन क्या है? टैंक के अकॉर्डिंग टैंक्स इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू टैंक्स द नेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर इन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इज गिवन एज, तो Q नेट की वैल्यू क्या होता है? 1.4 ब्रैकेट के अंदर N-3, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा B प्लस 0.3 डिवाइड बाई 2B, इसका स्क्वायर SCW CD इंटू में SCW CD। अब ये वैल्यू किस में निकल जाएगा? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। अब दोबारा देखते हैं Q नेट की वैल्यू क्या है? 1.4 N-3 1.4 N-3 B प्लस 0.3 B प्लस 0.3 डिवाइड बाई 2B का होल स्क्वायर है CW CD, ये था आपका।
अब इसमें बी क्या होगा, विड्थ ऑफ फुटिंग, विड्थ ऑफ फाउंडेशन मीटर में, एस परमिसिबल मैक्सिमम सेटलमेंट इन एमएम में, एन एसपीटी फाइनल करेक्टरिस्टिक नंबर। और यहाँ पे जो सी डब्ल्यू है वो तो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है, लेकिन रेफरेंस यहाँ पे अलग है, रेफरेंस फ्रॉम फाउंडेशन लेवल है, रेफरेंस फ्रॉम फाउंडेशन लेवल है। और सी डी है डेप्थ करेक्शन फैक्टर, सी डी है डेप्थ करेक्शन फैक्टर। और इसका फार्मूला क्या होता है सी डी निकालने का, तो एन फाइनल करेक्टेड एसपीटी नंबर हो गया, बी हो गया विड्थ ऑफ फाउंडेशन। 0.3 है, इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू मीटर में होगा। अगर 300 लिखा होता यानी बी प्लस 300 यहाँ लिखा होता तो इसका मतलब बी किस में हो जाएगा, एम में हो जाएगा। अब आपका एक तो सी डब्ल्यू है और एक सी डी है। तो सी डी को वो बोलेंगे डेप्थ करेक्शन फैक्टर, सी डी को क्या बोल रहे हैं, डेप्थ करेक्शन फैक्टर, डेप्थ करेक्शन फैक्टर। तो ये हो गया सी डी। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। तो सी डी कॉस्ट होता है 1 प्लस डी एफ अपॉन बी, 1 प्लस डी एफ अपॉन बी। और यह होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, यह होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 2, यह होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, यानी सी डी की वैल्यू जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये हो गया। अब सी डब्ल्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी डब्ल्यू की वैल्यू तो उसके लिए ये है। तो इसमें एक तो ये हो गया डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डी एफ फाउंडेशन, ये हो गया विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ये हो गया। और ये डेप्थ बिलो द फाउंडेशन लेवल, यहाँ तक बॉर्डर का इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे रेफरेंस हम लोग ले लिए हैं फाउंडेशन लेवल से, वाटर टेबल पोजीशन यहाँ पे। तो सी डब्ल्यू यहाँ पे अगर निकालना पड़ेगा तो हाफ 1 H1 अपॉन H होता है। तो H1 क्या हो जाएगा, H1 डी डब्ल्यू ये हो गया। तो डी डब्ल्यू और H की वैल्यू क्या काम करेगा, B काम करेगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या है, डी डब्ल्यू क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम द बेस ऑफ फाउंडेशन। अब सी यह चाहे कहीं से भी रेफरेंस लाइन हो, लेकिन वैल्यू हाफ और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो ये हो गया। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू कभी भी बी के इक्वल हो नहीं सकता, तो ये छोटा ही रहेगा। इक्वल हो सकता है लेकिन उस केस में जो सबमर्ज यूनिट वेट है या यूनिट वेट ऑफ सोइल है वह चेंज हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा बी से कम ही होगा, बी से कम और या इक्वल भी हो सकता है। तो लेकिन इक्वल कब होगा, जब पूरा का पूरा उस लेयर को क्रॉस कर जाएगा वाटर टेबल। अब इस यहाँ पे भी नेट एलाउबल बियरिंग प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एसपीटी नंबर के बेसिस पे, एसपीटी नंबर के हेल्प से आईएस कोड रिकमेंडेशन भी है। तो जैसे हम लोग वहाँ पे सैलो फाउंडेशन जब बियरिंग कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ शियर क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी हम लोग आईएस कोड मेथड पढ़े थे। और आईएस कोड वहाँ पे जो रिसेंट मेथड था, रिसेंट अप्रोच था मेयर हाफ थ्योरी का, उसको हम लोग अडॉप्ट किए थे। उसी को मॉडिफाई करके हम लोग आईएस कोड प्रीफर कर रहे थे, आईएस कोड के अकॉर्डिंग बना दिए गए थे। तो यहाँ पे भी जो नेट अलाउबल बियरिंग प्रेशर है ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट क्राइटेरिया ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो टैंक इक्वेशंस हैं उसी में कुछ मॉडिफाइड करके उसी को अडॉप्ट कर लिए। तो आईएस कोड मेथड में यहाँ पे देखेंगे, आईएस कोड रिकमेंड यूज ऑफ टैंक इक्वेशन विद स्मॉल मॉडिफिकेशन, इट मीन्स विदाउट डेप्थ करेक्शन फैक्टर। तो स्मॉल मॉडिफिकेशन वो क्या है कि जो टैंक इक्वेशन में CD हम लोग यूज करते थे उसको हटा देंगे। तो नेट अलाउबल बियरिंग प्रेशर इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1.38 या 1.4 सेम थिंग, ऑलमोस्ट सेम। तो 1.38 n-3 b प्लस 0.3 डिवाइड बाई 2b होल p टू 2 है SCW है। तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन बोल रहा है, राफ्ट फाउंडेशन उसके लिए आईएस कोड के मेथड अकॉर्डिंग जो अलाउबल नेट बियरिंग प्रेशर की फार्मूला है वो हो जाता है, तो अलाउबल नेट बियरिंग प्रेशर का फार्मूला है
वह हो जाएगा हमारा राफ्ट फाउंडेशन के लिए। तो राफ्ट फाउंडेशन के लिए अलाउएबल नेट ये क्या हो जाएगा फार्मूला 0.88 SN/CW यानी ये आपका किससे मिलता जुलता हो जाएगा, पैकहैंसन से मिलता जुलता हो जाएगा, पैकहैंसन से। तो वहाँ पे था 0.44 SN/CW और यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू IS कोड अलाउएबल नेट बियरिंग प्रेशर इक्वल टू 0.88 SN/CW फॉर राफ्ट फाउंडेशन हो जाएगा। और अगर राफ्ट के साथ फाउंडेशन के साथ सैंड ऐड कर दिया है तो उस केस में आ जाएगा अलाउएबल नेट बियरिंग प्रेशर इक्वल टू 21 N। तो 21 N क्या हो जाएगा, N क्या है, फाइनल करेक्टेड एफपीटी नंबर, और ये कब है, फॉर राफ्ट ऑन सैंड। इसके बाद इस पे हम लोग बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अलाउएबल बियरिंग प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या डेटा दिया होता है, क्या रिक्वायरमेंट दिया होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का सेटलमेंट और कॉन्टैक्ट प्रेशर का है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। आज के इतना ही, थैंक यू वेरी मच।